Let's talk about the solution of partial differential equation. तो एक partial differential equation जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो u और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों, ठीक है। यहाँ 3 लिखे हैं, 700 उनके लिए 3 डॉट्स लगाए हैं। मतलब ये है कि मज़ीद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर u डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, तो इसके लिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी रिलेशनशिप फॉर्म इस इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट की जाती है। इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन है जो कि रिलेशनशिप के फॉर्म में है। f एक फंक्शन है जो रिलेशनशिप शो कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके तमाम डेरिवेटिव्स के दरमियान, ठीक है। अब ये जो सबस्क्रिप्ट नोटेशन है, सिंपली इसका मतलब है पार्शियल u बाई पार्शियल x, पार्शियल u बाई पार्शियल y, पार्शियल u बाई पार्शियल z, पार्शियल u बाई पार्शियल t, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x पार्शियल y, पार्शियल क्यूब u बाई पार्शियल x क्यूब्ड, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मतलब मज़ीद पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं जितने मज़ीद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे उनके रिस्पेक्ट से। सो इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन होगा u जो कि उन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा और उस इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा होगा। आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है? आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने से मुराद ये है कि जब हम इस फंक्शन को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। अब अगर कोई भी फंक्शन, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फंक्शन ही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मोर देन वन फंक्शंस भी हैं जो इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं उस सूटेबल डोमेन में जो कि n डायमेंशनल स्पेस या फिर Rn स्पेस उसे कहते हैं, इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड z। चलें अब एक एग्जांपल करते हैं जिसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एक PDE है, जैसे हमने कहा था कि इक्वेशन नंबर 1, और अगर एक फंक्शन u होगा और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। हमने अभी यही बात की है, यही बात अब हम एग्जांपल के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जब हम इसको इस तरफ पुट करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे जी ये सोल्यूशन है। और अगर ये भी फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये भी सोल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा आइडेंटिकली तो मतलब सोल्यूशन नहीं है। तो चलें एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सो पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले, जो सॉल्व करने का बेसिक तरीका है। इसके बाद क्या है जी, आपने अपनी जो है गिवन PDE को लिखना है। गिवन पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन है u ऑफ x y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। हम सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का भी फाइंड कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन वाकई में इसका सोल्यूशन है या नहीं है, क्या 2 जो है वो 1 का सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे जी, देखिए u है, यहाँ पे u का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू x के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दोनों तरफ हम पार्शियल बाई पार्शियल x लिख लेंगे। यहाँ पे u सब u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव्स में अभी हमें पता है, क्लासेस में पिछले में कैलकुलस में बहुत डिटेल से पढ़ के आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, कि जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं तो जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है। हमारी इस इक्वेशन में डेरिवेटिव था u का विद रिस्पेक्ट टू x और y का, तो ये डिपेंडेंट है, ठीक है,
और ये दोनों हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक बार हम डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर लेंगे जितने ऑर्डर का यहाँ पे रिक्वायर होगा, और फिर दूसरी बार इसके रिस्पेक्ट से। जब हम x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो हमारे पास y है वो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। कांस्टेंट की तरह से मतलब फिक्स। इसका मतलब ये है कि जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज ज़ीरो। जब हम y के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो x कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जब हम y के रिस्पेक्ट से x का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा। अभी हम x की रिस्पेक्ट से करें तो जहाँ जहाँ y आएगा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। u x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जब x चेंज होगा तो u भी चेंज होगा, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल x। अच्छा, ये अब पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। सो पावर से मल्टीप्लाई और पावर से एक कम। अब अगेन जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं दोबारा से, 3x प्लस वाई स्क्वायर, और अब टर्म बाय टर्म लिख लेते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ऑफ वाई। तो हमने अभी बात की है कि पार्शियल डेरिवेटिव है जो कि x के रिस्पेक्ट से है, तो ये y कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो फिर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और इसका आंसर 1। एंड 1 प्लस ज़ीरो क्या होता है जी, 1, मतलब इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो उसे हम लिख लेते हैं 3x प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1, 1 के साथ किसी भी वेरिएबल को, नंबर को, कांस्टेंट को, फंक्शन को, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो खुद ही दोबारा आ जाता है। सो ये हमारे पास अब तक की वैल्यू है जी पार्शियल u बाई पार्शियल x। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अगेन partially differentiating above equation with respect to x, ठीक है। सो पार्शियल बाई पार्शियल x पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर 3 कांस्टेंट है, फिर पार्शियल बाई पार्शियल x ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो दोबारा से रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, 3 एज इट इज़। और ये फिर से पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम, तो 1 आ गया। सो इसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस ब्रैकेट का दोबारा से डेरिवेटिव क्या आना था, 1, ठीक है। सो इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक वैल्यू है, अब इसे इक्वेशन का नाम दे लेते हैं 3। इसी तरह से अब हम ये करेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू y के। सो नाउ partially differentiating equation 2 with respect to y, ठीक है। सो पार्शियल बाई पार्शियल y दोनों तरफ लिख लेते हैं, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल बाई पार्शियल y एंड x प्लस वाई क्यूब। अब हमने ये करना है कि x को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करना है, मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। सो अब u जो है y पे डिपेंड कर रहा है, तो जब y चेंज होगा u भी चेंज होगा। पार्शियल u बाई पार्शियल y, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करेंगे, x प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर टर्म, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। सो ये फिर लिखेंगे 3x प्लस वाई स्क्वायर और पार्शियल बाय ऑफ x प्लस पार्शियल बाय ऑफ y, ठीक है। और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 0, सो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो इस ब्रैकेट का आंसर है 1 हमारे पास, ठीक है। सो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर डॉट 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ तो फिर दोबारा से वही टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है जी पार्शियल u बाई पार्शियल y का। लेकिन हमें इक्वेशन नंबर 1 में देखें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। सो अब हम ये करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
again partially differentiating above equation we get। ठीक है, हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस above इक्वेशन को। सो ये है जी पार्शियल y ऑफ पार्शियल u बाई पार्शियल y ऑफ 3 कांस्टेंट है तो यही बाहर लिख लें। ठीक है, सो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दोबारा y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल y स्क्वायर, 3 इधर ही, फिर पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम, तो अब इसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगेन जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे y आना है, सो इसका डेरिवेटिव क्या आना था 1, सो हम इस सारी टर्म की जगह पे 1 लिखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6x प्लस वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस तरफ, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है एक सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, ये जो फंक्शन है u। ठीक है, so now using equation 3 and 4 in the left hand side of equation 1, so लिख लेते हैं जी using equation 3 and equation 4 in left hand side of equation 1। ठीक है, सो वो क्या थी जी, पहले तो लिख लेते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। अच्छा, इसकी जगह पे अब लिख लेते हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके। ठीक है, सो इसकी वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 3 से ले ली, x प्लस वाई माइनस फार्मूला का ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, इन पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर की वैल्यू 6x प्लस वाई। सो देखिए ये ज़ीरो के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन था u, ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 को। तो बाय द डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास u फंक्शन है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, और सेकंड पार्ट के सोल्यूशन के लिए देखिए सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, सो गो एंड चेक इट।